अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मार्केट इकोनॉमी। तो हम लोग यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ मार्केट इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करें मार्केट इकोनॉमी में इंट्रोडक्शन। बाय द मार्केट इकोनॉमी वी मीन अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक अफेयर्स विद इन द सोसाइटी। हम लोग क्या करते हैं मार्केट इकोनॉमी में, हम लोग डिस्कस करते हैं मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमी अफेयर जो हैं वो उनके लिए मेथड ऑर्गेनाइज़ करने के जो मेथड ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उन अफेयर्स को चलाने के लिए वो डिस्कस करते हैं। इन सच इकोनॉमिक्स डिसीजन अबाउट द प्रोडक्शन गोल्स वैल्यूएशन ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल सेटल्ड बाय द इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप्स एक्टिंग विद इन द मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीडम। जो कुछ स्मॉल ग्रुप जो मैक्सिमम जिनके पास फ्रीडम है, पॉसिबल फ्रीडम मौजूद है, सॉरी, वो लोग प्रोडक्शन के, वैल्यूएशन की, ट्रेड के और डिस्ट्रीब्यूशन के जो है वो अफेयर सेटल करती हैं। एज Polanyi notes, previously to our time, no society have ever existed that even in the principle was controlled by markets। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो Polanyi उन्होंने ये कहा है कि जो प्रीवियस टाइम्स में होता था कि कोई भी सोसाइटी में मार्केट्स फोर्सेस कुछ भी, जैसे प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, वैल्यूएशन का, प्राइस के, ये तमाम मामला जो है ना वो मार्केट डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ स्मॉल ग्रुप्स होंगे, जैसे हम लोग स्मॉल ग्रुप्स कह लें या हमारी कंट्री में हम लोग गवर्नमेंट कह लें, जो कि ये अफेयर्स डिस्कस करती है, प्राइसेस सेटल करती हैं। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे जो मार्केट इकॉनमी है वो प्रिंसिपल्स के ज़रिए जो है वो इन तमाम मामलात को, इन तमाम अफेयर्स को सेट करती है। टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ मार्केट इकॉनमी इट इज़ नेसेसरी टू डील इनटू द हिस्ट्री ऑफ इट्स इमर्जेंस। हम तो इस सारी हमें मार्केट इकॉनमी के फंक्शंस को समझने के लिए इसकी इमर्जेंस को रीड आउट करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करते हैं कि मार्केट इकॉनमी की होती क्या है। अ मार्केट इकॉनमी इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टेड बाय द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। मार्केट इकॉनमी में फिर अगेन वही बात आ गई कि जो मार्केट इकॉनमी है, जो उसमें जो फोर्सेस हैं सप्लाई और डिमांड की, मार्केट इकॉनमी जो है वो अपनी मार्केट इकॉनमी है जो वो अपने प्रिंसिपल्स के थ्रू ये चीज़ें सेटल करती है कि कितनी प्राइस होगी, क्या हमारे पास प्रोडक्शन होगी, क्या सप्लाई उसकी आएगी, कितनी डिमांड है। तो ये डिमांड और सप्लाई की देखें, जैसे हमारे पास हम लोगों ने कुछ जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनको इस बात का पता होगा कि जो हमारी प्राइसेस है ना वो सप्लाई और डिमांड, क्वांटिटी भी और प्राइसेस भी, सप्लाई और डिमांड डिसाइड करते हैं। तो ये मार्केट इकॉनमी है जिसमें सप्लाई और डिमांड फोर्सेस जो हैं वो क्या करेंगी, प्राइसेस डिटरमिन करेंगी, क्वांटिटी डिटरमिन करेंगी, उसको हम लोग मार्केट इकॉनमी कहते हैं। सप्लाई इंक्लूड्स नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल, लेबर। सप्लाई में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज आ जाते हैं, कैपिटल आ जाता है, लेबर। डिमांड इंक्लूड्स परचेजेस बाय कंज्यूमर्स, बिजनेस, गवर्नमेंट। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं मार्केट इकॉनमी के। प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, मतलब हम प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्राइवेटली लोग उसे ओन करते हैं, गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता। अगर कोई मकान या कोई फैक्ट्री मैं ख़रीद रही हूँ तो वो मैं ओन करती हूँ। कंपटीशन होता है, ऑब्वियस सी बात है, जब एक मार्केट में 3-4 तरह के कंपनी सेम चीज़ बना के, जैसे हम लोग साबुन की एग्जांपल ले लेंगे तो कई तरह के साबुन बन के आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो ऑब्वियसली आएगा। सिस्टम ऑफ मार्केट प्राइसेस का सिस्टम होता है कि वो अगेन सप्लाई और डिमांड डिटरमिन करते हैं प्राइसेस। फ्रीडम ऑफ चॉइस फ्रीडम होती है, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ खरीद सकते हैं। मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, मिसाल के तौर पे आप अपने बेनिफिट, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं मोटिव ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ खरीद सकते हैं, अपने बेनिफिट के लिए एक चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। टू एनालाइज अंडरटेकन बिलो लेड टू द फॉलोइंग
Conclusion: a market economy requires supporting institutions, social structure and ideologies. We can say that market economies exist only within the market society. जो कैपिटल सोसाइटीज़ हैं ना, जो मार्केट सोसाइटीज़ हैं, उसमें मार्केट इकॉनमी वर्क करती है। अब जहाँ पे कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है, हम लोग चाइना की बात कर लेते हैं, वहाँ पे कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे मार्केट इकॉनमी जो है ना वो काम नहीं करेगी। सोशल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर मार्केट इकॉनमी कॉन्फ्लिक्ट विद द ट्रेडिशनल सोशल मैगनिज़म। तो जो सोशल स्ट्रक्चर जो है ना मार्केट इकॉनमी के लिए जो काम करते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं ट्रेडिशनल सोशल मैगनिज़म में, क्योंकि प्राइवेटली ओन करती हैं लोग चीज़ें। तो सोशल जो हम बात, मैंने जैसे पहले कहा कि जहाँ पे सोशलिज्म होगा वहाँ पे मार्केट इकॉनमी वर्क नहीं करेगी। तो ये बात वो कह रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर्स जो है ना उनको कन्फ्लिक्ट होता है और ट्रेडिशनल सोशल मैगनिज़म में। आगे फैक्टर मार्केट, हाउस होल्ड, सेल्फ फर्म्स बाय, हम लोग मार्केट इकॉनमी डिस्कस कर रहे हैं। तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे पास आ जाता है फैक्टर मार्केट, जिसमें हाउस होल्ड आ जाते हैं। फर्म्स, हाउस होल्ड क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, मनी, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेट। तो लैंड लोग अपनी ज़मीनें देते हैं किराए पे, लेबर लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कैपिटल लोग खुद से पैसा देते हैं या तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर बैंक में जो पैसे जमा करवाते हैं बैंक आगे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इंटरप्राइज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मैनेज करने के लिए, और उसके बदले में उन्हें क्या मिलती है, मनी, इनकम के तौर पे उन्हें मनी प्रोवाइड की जाती है, वेजेस मिलता है, उन्हें रेंट मिलता है, जैसे कि लैंड का मैंने आपको पहले बताया। आगे हाउस होल्ड है, सेल्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हाउस होल्ड जो हैं हमारे पास वो प्रोवाइड करते हैं हाउस होल्ड सर्विसेज फैक्टर मार्केट को। नेक्स्ट उसके बाद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट मार्केट क्या करती है, उसमें फर्म्स होती हैं, हाउस होल्ड बाय होते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केट क्या करती है, अपनी चीज़ें और सर्विसेज जो हैं वो हाउस होल्ड को, आम लोगों को बेचती हैं, और उसके बाद उसके बदले में वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, जो चीज़ें ख़रीदते हैं उसके बदले में पैसे अदा करते हैं प्रोडक्ट मार्केट को। इसी तरह बिज़नेस बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जो है बिजनेसेस हैं वो अपने काम के लिए यहाँ पे कॉस्ट करते हैं और उसके बदले में रिसोर्सेज फैक्टर मार्केट से ख़रीदते हैं। फैक्टर मार्केट में हाउस होल्ड अगेन फर्म्स बाय, तो हाउस होल्ड जो चीज़ें सेल कर रही हैं, मतलब अपनी लैंड, जैसे कि हम इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जो लोग अपनी पैसे जो हैं बैंक में जमा करवा देते हैं ख़ास मुद्दत के लिए, तो फिर वो बैंक्स जो है ना वो आगे इन्वेस्ट कर देते हैं बिजनेसेस में, तो फिर वो उनको उस पे जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल फैक्टर मार्केट में ये एग्जांपल आ जाती है कि बिजनेसेस को वो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये और बिजनेस जो आगे मार्केट्स हैं, बिज़नेस मार्केट्स हैं, बिज़नेस कर रही हैं, तो वो जो है ना कॉस्ट उनको पे करती हैं, इंटरेस्ट पे करती हैं उन पैसों पे जो उन्होंने प्रोवाइड किए होते हैं, लोन देते हैं उस पर बैंक जो हैं वो बिजनेसेस के लिए जो लोन देते हैं उस पर वो इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है बिजनेसेस हैं वो प्रोडक्ट मार्केट में चीज़ें बना के फैक्ट्री वो उसको प्रोडक्ट मार्केट में भेजेगी, तो गुड और सर्विसेज वो वहाँ पे भेजती हैं और उसके बदले में उनको क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। तो ये एक मुकम्मल मार्केट इकॉनमी सिस्टम का जो हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है। आगे नेक्स्ट हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, कंट्रोल ऑफ इकॉनमी, मोनोपोली पावर कैन बी मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बेटर, नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। डिसएडवांटेजेस में लो इकोनॉमिक ग्रोथ, लो वेजेस, फोकस ऑन प्रॉफिट, आगे नो मैकेनिज्म फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड एंड सर्विसेज, लो पब्लिक गुड और सोशली जो है गुड और सर्विसेज प्रोवाइड करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता, लोग सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल अपॉर्चुनिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और अपॉर्चुनिटी अनइक्वली प्रोवाइडेड, कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ओल्ड एंड सिक, सिक्योर ओल्ड और सिक भी लोगों के लिए, जैसे कि हमने पहले बात नहीं की, मैंने पहले एक वीडियो बनाई इस्लामिक सोसाइटी के मतलब, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो
मार्केट्स हैं, इस्लामिक सोसाइटीज़ हैं, वो सोशली बेनिफिट के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मार्केट सिस्टम होगा इसमें सोशल बेनिफिट के लिए कोई काम नहीं कर रहा, सारे अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। आगे मर्चेंट्स ऑफ द मार्केट इकॉनमी, द कन्फ्लुएंस ऑफ हिस्ट्रिकल फोर्स लीड टू द इमर्जेंस ऑफ मार्केट इकॉनमी इन 17th सेंचुरी इंग्लैंड। तो जहाँ यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कॉन्फ्लुएंस जो है हिस्ट्री में 17th सेंचुरी में इंग्लैंड में मार्केट इकॉनमी की इमर्जेंस स्टार्ट हुई। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज आर द वीकिंग ऑफ द होल्ड बाय रिलीजन एंड आल्सो द राइज इन द पावर ऑफ द लैंडेड अरिस्टोक्रेसी इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिलीजन्स, जो रिलीजियस बिहेवियर था लोगों का वो कम हो गया, रिलीजन बेस्ड जो सोसाइटी थी वो कम हो गई, और पावरफुल जो पावरफुल लोग थे, पावर्स जो हैं वो मंजरियाम पे आई, वो ऊपर आई और फिर वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करने लगी। राइज ऑफ सेक्युलर थॉट्स, द यूरोपियन एक्सपीरियंस ऑफ द वायलेंस एंड मैसिव सोशल डिस्टर्बेंस ड्यू टू द रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट लेड टू इवन रिलीजियस लीडर टू एग्री टू द यूज़ ऑफ सेक्युलर प्रिंसिपल्स टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो यूरोपियन सोसाइटीज़ हैं, रिलीजियस जो हैं बिहेवियर्स की वजह से आई एम सो सॉरी, रिलीजियस बिहेवियर की वजह से वो कह रहे हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटीज़ थी उसमें डिस्ट्रप्शन होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट बन गया। लोगों के जो लीड कर रहे थे रिलीजियसली लोग, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए चीज़ों को यूज़ किया, तो वो क्या हुआ, उसकी वजह से रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट्स आगे तो फिर वो जो है यूरोपियन सोसाइटीज़ जो है ना वो मूव आउट कर गई सेक्युलर सिस्टम के लिए। आगे नेक्स्ट जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सच चेंजेस वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द बाइब्लिकल आइडिया दैट द लव ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो बाइब्लिकल आइडिया पर जो है बेस कर रही है ये रिप्लेसमेंट, जो मार्केट सोसाइटी की इमर्जेंस हुई है वो इस आइडिया पे कि जो पैसे के लिए लोगों की मोहब्बत है, ख्वाहिश है, वो बुराइयों को जन्म देती है। बाय द लेक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इवल्स, पैसे का कम होना तमाम बुराइयों की जड़ है। ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑनर्स दोज हु रिनाउंस मटेरियल possessions, values simplicity over luxuries or greed as sinful characteristics। तो ट्रेडिशनल जो सोसाइटीज़ होती थी वो हमारे पास जो लोग थे वो लग्जरीज़ को प्रेफर करते थे, पोजेशंस रखते थे, मटेरियल थिंग्स पे ग्रीड थी उनको, वो सिनफुल करैक्टर्स रखते थे। मार्केट सोसाइटी ऑनर्स वेल्दी प्रमोशंस, लग्जरीज लाइफस्टाइल एंड कंसीडर ग्रीड एज नेचुरल एंड सोशली यूज़फुल। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मार्केट सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी क्या करती थी कि उसमें अगर ग्रीड होती थी तो वो लोग इस चीज़ को गलत कंसीडर करते थे, सिनफुल करैक्टर समझते थे। लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट सोसाइटी है ना, वो यहाँ पे वो ये बता रहा है कि जो मार्केट सोसाइटी है इसमें जो वेल्दी ऑनर्स करते हैं वेल्थ को और प्रमोशंस करते हैं लग्जरी लाइफस्टाइल की। इसमें लग्जरी लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर अच्छा कंसीडर किया जाता है, और ग्रीड जो है वो नेचुरल थिंग, एक नेचुरल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर कंसीडर किया जाता है जो कि तरक्की की वजह बनता है। दिस ट्रांजिशन ऑफ थॉट इज़ इन द अकॉर्डेंस विद द कुरानिक वर्सेस दैट दोज हु डिनाई गॉड विल मूव फ्रॉम द लाइट टू डार्कनेस। तो ये जो ट्रांजिशन हो रही है मार्केट इकॉनमी में, तो ये इस बेस पे कुरान एज एन मुस्लिम हम लोग ये बिलीव करते हैं कि कुरान पाक हमें हर चीज़ के बारे में गाइड करा है। तो जो कुरानिक वर्सेस हैं उसके मुताबिक जो लोग अल्लाह ताला को डिनाई करते हैं तो वो फिर क्या है, रोशनी से अंधेरे की तरफ आ जाते हैं। राइज ऑफ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी in the long standing battle between the monarch and the aristocrats, king has pitted commoners against the nobles to keep the check on the power। तो यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी के जब लैंडेड अरिस्टोक्रेसी राइज उसमें उसने कहा कि जो है वो
कॉमन पीपल हैं, जो हमारे एरिस्टोक्रेट्स होते थे और मॉनर्च होते थे, उनके दरमियान जो जंगें हुई हैं इक़्तिदार के लिए, किंग बनने के लिए, जो थे वो कॉमनर्स को थे वो नोबल कंसीडर करते थे और इन पर अपनी पावर, मतलब जो आम लोग होते थे उन पे अपनी पावर रखते थे, उनके अपनी ताकत का ज़ोर रखते थे। द रिजल्टिंग सोशल catastrophe has been described by the Polanyi as follows: the lord and noble were upsetting the social orders, breaking down ancient laws and the customs by violence. They were literally robbing the poor of their share in the common, trading down the houses the poor. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो पोलैनी है उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो नोबल पर्सन्स थे सोशल सोसाइटीज़ में वो वॉयलेंस क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि जो पावरफुल लोग थे जैसे कि हमारी बात हुई एरिस्टोक्रेट्स थे, तो ये जो लोग थे उन पे अपनी पावर्स रखते थे, तो फिर वो जो थे ना वो वॉयलेंस क्रिएट कर रहे थे अपनी सोसाइटी में। जो सोसाइटी थी वो डिस्ट्रप्शन की तरफ जा रही थी। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी है मार्केट इकॉनमी के इमर्जेंस की, क्योंकि लोगों को उनके प्रॉपर राइट्स नहीं मिल रहे थे, लोग एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया था उन्होंने, सोशल डिस्ट्रप्शन आ रही थी। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को कोई वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ ऐसे जो टॉपिक्स आप लोगों को मुश्किल लग रहे हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आई विल surely explain them. Thank you.